हेलो बच्चों, आज हम देखने वाले हैं त्रिकोणमिति अध्याय पॉइंट 8 का 2 प्रश्नावली 8.2 का। इससे पहले प्रश्नावली 8.1 पूरा खत्म कर दिए हैं, जो कि आपको इस वीडियो के प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। और आज स्टार्ट करने वाले हैं अध्याय 8 का 2। ठीक है, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन है, तो बारी बारी से हम देखेंगे। ठीक है, और पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित के मान निकालिए। तो इसमें पहला क्वेश्चन में है कि साइन थीटा साइन 60 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री इंटू कॉस 60 डिग्री का मान। तो पहले नंबर तो ये कॉस 30 साइन 30 ये सब क्या होता है, इसके बारे में हम फर्स्ट वीडियो में अध्याय 8.1 का स्टार्ट करे थे। इसे सारा त्रिकोणमिति बनाने के लिए हम सिखाए, निकालने के लिए कैसे आप शॉर्ट में निकालिएगा, किस तरह से आपको साइन 30 का साइन का मान याद रहेगा तो कॉस निकल जाएगा, टेन निकल जाएगा। ये सारा मान आपको पहला वीडियो में मिल जाएगा। मारिएगा बाय शंभू सर त्रिकोणमिति, तो आपको फर्स्ट क्लास में आ जाएगा ये वाला। आप वहां से पहले देख लीजिए ताकि उस आप यहाँ बेहतर समझ में आ जाएगा। बाकी यहाँ भी हम बताते चलेंगे। और अगर मेरे चैनल पे पहली बार आए हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर ले, ताकि जो भी वीडियो अपलोड करे आपके पास सही समय पे पहुंच जाए। तो चलिए पहला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि साइन 60 डिग्री, तो साइन 60 का मान होता है √3/2 होता है, इंटू है गुना है यहाँ, और उसके बाद cos 30 का मान, तो cos 30 का मान भी √3/2 होता है, तो इसका विपरीत होता है। और प्लस में साइन 30, तो साइन 30 का मान होता है 1/2 गुना, और cos 60 के मान भी 1/2 होता है। तो चलिए यहाँ गुना कीजिए तो कितना हो जाएगा, √3 गुना √3 कितना हो जाएगा 3, और 2 गुना और 2 कितना हो जाएगा 4, और प्लस कितना यहाँ 1 और यहाँ कितना 4। ये दोनों के जब हम एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा 4, 4 हो जाएगा। उसके बाद कितना बचेगा, यहाँ 3 और यहाँ 1, तो कितना हो जाएगा 4/4। 4 से एक बार में कितना बनो कर जाएगा, एक बार में, यानी इसका मान कितना आ गया, 1 आ गया। मतलब साइन 60 इंटू कॉस 30 प्लस साइन 30 और कॉस 60 के मान कितना आया, 1 आया। उसी तरह से दूसरा क्वेश्चन को हम देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन में क्या है, दूसरा क्वेश्चन में है कि 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री और माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री का मान। ठीक है, तो चलिए यहां से देखिए, 10 का मान, 45 का मान होता है 1, तो 1 का स्क्वायर कर देंगे, प्लस cos 30 का मान होता है कितना, √3/2, इसका स्क्वायर कर देंगे। उसके बाद माइनस साइन 60 डिग्री का मान होता है, साइन 60 का मान होता है कितना, 1/2, तो 1/2 का स्क्वायर कर देंगे। ठीक, उसके बाद 2 गुना 1 तो 1 होगा, 2 गुना 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, और प्लस √3 का स्क्वायर कितना 3 हो जाएगा, और 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, और माइनस 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर कितना 4। उसके बाद यहाँ देखिए, यहाँ 2 है और उसके बाद प्लस है। उसके बाद साइन 60 का मान, साइन 60 का मान होता है 1/2 नहीं, साइन 60 के मान होता है √3/2 ही होता है, क्योंकि इस cos 30 और 60 डिग्री एक दूसरे के व्युत्क्रम होता है। यहाँ साइन 60 के मान √3 और इसका cos 30 के बाद भी मान √3, तो cos 30 के मान √3/2 का होल स्क्वायर, तो माइनस, और साइन 60 का मान √3/2 का होल स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा, इसका भी 3 और यहाँ 4 हो जाएगा। तो आप यहाँ देखिए प्लस में कर दिया, 2 गुना 1 तो कितना हो जाएगा 2 ही होगा, और प्लस में कितना 3/4 माइनस कितना 3/4। इसको आप एलसीएम लेके भी बना सकते हैं, या आप ये कह सकते हैं सर एक प्लस में एक माइनस में, ये खत्म हो जाएगा, कितना बचेगा, यहाँ 2 बचेगा, तो इसका कितना हो जाएगा 2 आंसर हो गया। तो देखिए 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री का मान कितना हो गया 2 आ गया। ठीक, इसका 1 आ गया। तो क्वेश्चन 1 नंबर और क्वेश्चन नंबर 2 ये हम सोल्व कर चुके हैं, और इससे क्वेश्चन नंबर 3 चलते हैं। आप इसको स्क्रीनशॉट करके बना उतार लीजिए, या तो वीडियो पॉज करके बना लीजिए। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। चलिए क्वेश्चन नंबर
3। क्वेश्चन नंबर 3 है कि cos 45 उसके बाद sec 30 और प्लस cosec 30। cos 45 डिग्री और बटा sec 30 डिग्री और प्लस cosec 30 डिग्री का मान ज्ञात करने आपसे पूछ रहा है। तो चलिए इसको बनाते हैं। तो देखिए इसको हम क्या करेंगे, cos 45 का मान होता है 1/√2, तो यहाँ से 1/√2 कर देंगे बटा sec cos 30 का मान होता है, cos 30 का मान होता है √3/2 होता है, तो इसका विपरीत कर देंगे तो कितना हो जाएगा 2/√3 हो जाएगा, क्योंकि cos का उल्टा होता है sec, प्लस cos 30 का मान होता है sin 30 का मान होता है 2, 1/2, तो sin का उल्टा होता है cosec। तो देखिए sin 30 का मान 1/2, तो cosec 30 का मान कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। इसके नीचे 1 दीजिए या ना दीजिए कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद देखिए यहाँ 1/√2 हो जाएगा, और यहाँ आप क्या कर सकते हैं, यहाँ दोनों का एलसीएम अगर 1 लीजिए, 1 है नीचे, तो कितना हो जाएगा एलसीएम √3 एलसीएम हो गया, √3 अब एलसीएम √3 से √3 भागा 1, तो यहाँ हो जाएगा कितना 2, और यहाँ प्लस, यहाँ कितना हो जाएगा 2√3 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ से फिर करिए, इसको 1/√2 लिखिए, 1/√2 लिख लिए। उसके बाद फिर क्या कीजिए, इसको ऊपर से नीचे कर दीजिए, नीचे वाला को ऊपर ऊपर, जिसे कि यहाँ भागा दे रहे हैं तो भागा दे रहे हैं तो ये गुना में आ जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 2 + 2√3 हो जाएगा। उसके बाद ये दोनों गुना कर दीजिए तो कितना हो जाएगा √3 हो जाएगा, और यहाँ क्या हो जाएगा 2, इससे गुना कीजिए इसमें, फिर इससे गुना करेंगे इसमें, तो इससे गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 2√2 हो जाएगा, प्लस का चिन्ह तो प्लस दीजिए, और उसके बाद फिर ये गुना कीजिए तो 2 और रूट कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। बस अब क्या करना है, इसको हर के परिमेयकरण करना है, तो हर के परिमेयकरण करिए, तो यहाँ हो जाएगा क्या 2√2, प्लस को माइनस कर देते हैं और माइनस को क्या कर देते हैं प्लस को कर देते हैं, ये वाला ही यहाँ लिखा जाता है सेम। तो यहाँ देखिए, यहाँ तो इससे गुना होगा, इससे गुना हो जाएगा, लेकिन इसमें देखिए, इसमें आप देखिए तो एगो ए एगो बी मान लीजिए, तो आपको एक फॉर्मूला दिखाई पड़ेगा, यहाँ ए और यहाँ बी, देखिए यहाँ ए और यहाँ बी, तो देखिए ए प्लस बी और ए माइनस बी, तो क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी, होता है ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी होता है। तो देखिए यहाँ ए यहाँ बी, तो ए प्लस बी यहाँ ए माइनस बी, तो इसके बराबर क्या है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसी फॉर्मूले पर नीचे वाला हो जाएगा, तो नीचे वाला के काम करेंगे। ठीक है, इसको मिटा देते हैं पहले, चलिए तो देखिए इसको भी गुना कीजिए आप, तो कितना हो जाएगा, इसको गुना कीजिए ऊपर में, तो यहाँ √3 है, यहाँ 2√6, तो कितना हो जाएगा 2√6 हो जाएगा। उसके बाद फिर यही वाला यहाँ प्लस यहाँ माइनस, तो माइनस हो जाएगा। उसके बाद यहाँ कितना हो जाएगा 2√18 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ ए का ये स्क्वायर, तो 2√2 का स्क्वायर और माइनस कितना 2√6 का स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद फिर यहाँ देखिए, यहाँ जब हम करेंगे तो 2√6 माइनस 2, क्या 18 को आप 9 गुना 2 कर सकते हैं। देखिए ये जो 18 है, ये 18 का आप 9 गुना 2 नहीं कर सकते हैं, 9 दूना 18, तो ये जब 9 है तो यहाँ क्या है 3 गुना 3 है, तो जब वर्गमूल के 2 अंक रहेगा तो एक अंक बाहर निकल जाएगा, तो कितना हो जाएगा यहाँ 3 निकल जाएगा, तो यहाँ कितना बचेगा सिर्फ √2 बचेगा। ठीक, उसके बाद देखिए 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, देखिए 2√2 है, जब पावर 2 है तो इसका मतलब 2 है, तो 2 दूना कितना होता है 4, आई 2√2 तो कितना होगा 2, तो यानी कितना हो जाएगा 8, तो यहाँ आपका कितना हो गया, आपका यहाँ हो गया 8, माइनस फिर इसी प्रकार से 2√6 गुना 2√6 करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 4 ये कितना 6, तो 4 6 कितना हो जाता है 24 हो जाएगा, तो आप यहाँ क्या लिख दीजिएगा -24। ठीक, ये हो गया। उसके बाद फिर यहाँ से आप काम कीजिए इसको कि 2√6 माइनस 2
गुना कितना 3 और रूट कितना है 2 है। उसके बाद कितना है घटा दीजिए तो कितना बचेगा -16। उसके बाद यहाँ से 2 कॉमन लीजिए तो कितना बचेगा √6 बचेगा। यहाँ दो ये 2 कॉमन हो गया तो कितना बचेगा 3√2। यहाँ कितना है -16। यहाँ से यहाँ काट दीजिए, ठीक है, तो क्या बचा √6 बचा और -3√2 बचा, यहाँ -8 हो गया। देखिए माइनस से आंसर नहीं दे रहा, अगर ऐसा दे देता आंसर तो यही आंसर हो जाता, लेकिन आंसर ये नहीं दिया तो इसमें थोड़ा सा कॉमन ले लेंगे हम, माइनस कॉमन लेंगे। तो माइनस जब कॉमन लेंगे तो ये वाला प्लस हो जाएगा, ये माइनस में हो जाएगा। तो प्लस वाला पहले लिख देते हैं तो क्या हो जाएगा ये, और प्लस वाला चिन्ह तो ये माइनस हो जाएगा। बाकी यहाँ क्या बचेगा -8, ये -√6 है। देखिए ये जो माइनस है ये प्लस हो गया, अब प्लस वाला माइनस हो गया, तो माइनस वाला बाद में लिख दिए, अब प्लस वाला पहले लिख दिए। तो देखिए ये माइनस खत्म हो जाएगा तो कितना बचा रूट 3√2 बचा, और माइनस में √6 बटा कितना 8 हो गया। यही आपका आंसर हो गया, ठीक है, यही क्या हो गया आपका आंसर हो गया। तो देखिए थोड़ा सा इससे ये हर के जब प्रमेयकरण कर दें तो थोड़ा सा प्रोसेस लंबा हो जाता है। और देखिए हम एक एक प्रोसेस एक एक बार किए हैं, अगर डायरेक्टली करते हैं तो हम यहाँ से सारा मान निकाल देते। देखिए यहाँ से हम करते हैं 2 डायरेक्ट कॉमन ले लेते तो हम यहाँ पे चलाते डायरेक्ट, यहाँ से अगर 2 गुना करते तो √3 कितना हो जाता 2√6 हो जाता, यहाँ करते तो 18 तो 9 निकल जाता, तो 2 कॉमन बच रहा था, तो हम यहाँ डायरेक्ट आ जाते और कॉमन लेते √6 यहाँ। उसके बाद यहाँ a+b a-b हमको यही दिख रहा था, तो a का स्क्वायर कर देते थे, 2 का स्क्वायर 4 और 2 का √2 बना √2 तो कितना हो जाएगा 8, तो 4 दूना 8 हो गया। तो यहाँ 8, तो यहाँ पे डायरेक्ट आ जाते हैं हम यहाँ वाला काम। तो देखिए यहाँ इसलिए हम थोड़ा सा लंबा करते हैं ताकि आपको स्टेप बाय स्टेप आपको आराम से समझ पाइएगा, तभी आप पूरा खुद समझ पाइएगा। ये शॉर्ट में करने के चक्कर में कभी कभी आप खुद फंस जाइएगा, इसलिए थोड़ा सा लॉन्ग में चलिएगा। और देखिए 10th में क्या होता है कि आप जितना अच्छे से जितना बेहतर से आप जितना अच्छे से समझा सकते हैं टीचर, तो वो कॉपी जांचने वाले को ज्यादा समझ में आता है और आपका नंबर जो मार्क्स एकदम वो देता है। शॉर्ट में बनाने की कोशिश नहीं कीजिए, जो है प्रोसेस एक स्टेप बाय स्टेप कीजिए, आपका आंसर भी सही आएगा और कहीं भी गलत नहीं होगा। तो चलिए ना क्वेश्चन नंबर हम 4 में चलते हैं, इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए या वीडियो को पॉज करके उतार लीजिए। चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन चलते हैं, ठीक है। चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन है, चौथा नंबर क्वेश्चन है कि साइन 30 डिग्री प्लस tan 45 डिग्री माइनस कॉसेक 60 डिग्री, क्या है कॉसेक 60 डिग्री और बटा है सेक 30 डिग्री और प्लस कॉस 60 डिग्री और प्लस कॉट 45 डिग्री। यहाँ इसी तरह से मान बैठाते चलेंगे। देखिए पहले नंबर साइन 30, तो साइन 30 का मान कितना होता है 1/2 प्लस tan 45 का मान होता है 1 माइनस कॉसेक 60, तो साइन 60 का मान होता है √3/2 होता है, तो साइन का उल्टा होता है कोसेक, तो कोसेक क्या हो जाएगा 2/√3 हो जाएगा। और इसके यहां से यहां कर देंगे सेक 30, तो कॉस 30 का मान होता है 2/√3 होता है, कॉस का जो मान होता है कॉस 30 का मान होता है कितना √3/2, और कॉस का उल्टा क्या पढ़े सेक, तो क्या हो जाएगा 2/√3 हो जाएगा। तो यहाँ क्या लिख देंगे 2/√3 लिख देंगे और प्लस में cos 60, तो cos 60 का मान कितना होता है 1/2 होता है, और उसके बाद प्लस है तो प्लस चिन्ह दीजिए, और cot 45 का मान होता है 1, क्योंकि tan 45 का मान 1 तो उसका उल्टा भी कोट का भी मान 1/2 होता है। तो चलिए यहाँ से चलते हैं, ये दोनों का 1/2 प्लस 1 माइनस 2/रूट का काम करते हैं, तो इसका जब हम काम करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 और √3 का इसका एलसीएम हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा एलसीएम ले लेंगे कितना, तो 2√3 का हो जाएगा एलसीएम। अब जब 2 से 2 भागा देंगे तो बचेगा √3 1 में गुना होगा तो क्या √3 बच गया। उसके बाद प्लस यहाँ हो जाएगा 2√2 माइनस क्या हो जाएगा √3 कट जाएगा, 2 दूना कितना हो जाएगा यानी 4 हो जाएगा।
उसके बाद ये वाला बराबर का बटा वाला चिन्ह दे दी। उसके बाद अब ये नीचे वाला में एलसीएम लेंगे, तो नीचे वाला भी एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, 2√3 एलसीएम हो जाएगा मेरा। और उसके बाद जब √3 से √3 कटेंगे तो 2 और 2 गुना कितना हो गया, तो 4 हो गया। और उसके प्लस का चिन्ह प्लस दीजिए, दो और 2 कट जाएगा तो कितना बचेगा, √3 बचेगा। और प्लस में यहाँ क्या हो जाएगा, 2√3 हो जाएगा। देखिए इसको और इसको काट दीजिए तो कितना बचा, तब यहाँ मेरा बचा, यहाँ क्या बच गया, यहाँ से हम ले लेते हैं, यहाँ से कर दीजिए √3 और प्लस कितना 2√2 -4 और यहाँ कर दीजिए आप, यहाँ √3 हो जाएगा। उसके बाद देखिए 4 यहाँ बचा और प्लस क्या बचा, √3 बचा और प्लस में यहाँ क्या बचा, √3 बचा। ठीक, उसके बाद यहाँ एक जोड़ने का काम कीजिए। देखिए √3 और यहाँ देखिए √3, तो 2√3, तो मतलब यहाँ 2 को √3 है, एक को यहाँ जोड़ दीजिए तो कितना हो गया, 3√3 और माइनस कितना 4, यहाँ कीजिए, यहाँ 4 और प्लस में ये भी क्या हो जाएगा, 3√3 हो गया। तो यहाँ देखिए, अब यहाँ देखिए तो क्या होगा, जब यहाँ हम यहाँ कर दिए कितना 3√3 और माइनस कितना 4 और यहाँ है 4 प्लस 3√3 है, उसका हर के परिमेयकरण यहाँ भी करिए तो माइनस हो जाएगा 3√3, यहाँ भी हो जाएगा 4 माइनस 3√3। देखिए आपको यहाँ भी एक चीज दिखाई दे रहा है, नीचे वाला में a प्लस बी और a माइनस बी, क्या दिखाई दे रहा है, a प्लस बी और a माइनस बी, तो a स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर ऊपर वाला हो जाएगा और नीचे वाला में क्या होगा, नीचे वाला में सेम ये गुना उससे होगा, मतलब पहला अंक इससे गुना करेंगे और इससे गुना करेंगे, फिर दूसरा काम करेंगे इससे गुना और इससे गुना करेंगे, तो ये वाला से इससे गुना कीजिए तो 4 गुना इसमें करेंगे तो कितना हो जाएगा 12 और रूट कितना 3। उसके बाद इससे इसे गुना कर दिए, अब ये प्लस और ये माइनस, तो माइनस कर दीजिए, अब गुना कीजिए तो 3 गुना 3 कितना 9, अब √3 गुना √3 तो 9 27 हो गया, तो आप डायरेक्ट लिख दीजिए यहाँ कितना 27, तो -27। उसके बाद ये माइनस है ये प्लस तो माइनस हो गया, तो कितना 4 × 16 हो गया। अब ये माइनस है ये माइनस तो कितना हो गया प्लस, और कितना हो गया 4 × 3 12√3 हो गया। उसके बाद यहाँ a का स्क्वायर a स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर, तो a स्क्वायर करेंगे तो ये वाला a है तो कितना हो जाएगा 4 का स्क्वायर कितना 16 हो जाएगा, यहाँ कर दीजिए कितना 16। उसके बाद माइनस b का स्क्वायर, तो देखिए b का स्क्वायर मतलब 3√3 का स्क्वायर करिए तो कितना हो जाएगा 3√3 गुना 3√3, तो 3 गुना 3 कितना होता है 9, √3 गुना √3 कितना 3 यानी 27 हो गया। तो यहाँ पे क्या कीजिएगा, यहाँ -27 लिखिएगा। उसके बाद देखिए, उसके बाद यहाँ 12√3 है और यहाँ प्लस में 12√3 है तो कितना हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 24√3 और माइनस में कितना 43 हो गया और यहाँ कितना हो गया -11 घट के आएगा। तो देखिए 7 में से 6 गया तो 1 और 2 में से 1 गया 1, लेकिन -11 बचा। अब देखिए हम थोड़ा सा यहाँ से एक काम कर सकते हैं, यहाँ से हम माइनस कॉमन लेंगे, जब यहाँ माइनस कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा मेरा, यहाँ मेरा हो जाएगा 12/24। तो देखिए यहाँ मेरा क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा ये माइनस वाला है तो प्लस हो जाएगा 43, ये माइनस प्लस में तो ये हो जाएगा मेरा माइनस, यानी 24√3 और यहाँ नीचे -11, ये माइनस खत्म हो जाएगा और बचेगा 43 - 24√3 बटा 11, यही आपका आंसर हो गया। देख लीजिए, इसको आराम से बनाइए, बस कुछ नहीं है, पुटिंग वैल्यू मान है, जितना मान दिया हुआ सबको पुट करते चले जाइए और लास्ट में जब नहीं बचेगा तो यहाँ नहीं समझ में आया, यहाँ से बस एक हर के परिमेयकरण, और जब हर के परिमेयकरण तो प्लस वाला माइनस और माइनस वाला प्लस हो जाता है, तो देखिए प्लस था तो माइनस माइनस हो गया। इससे बस ये काम करना है, इससे ये गुना करेंगे और फिर यही से इससे गुना करेंगे, मतलब ये 3√3 से जो है 3√3 से पहले 4 में गुना करेंगे, उसके बाद इससे गुना करेंगे, फिर ये वाला माइनस जो 4 है ये -4 से इससे गुना करेंगे, इससे गुना करेंगे, और नीचे तो a प्लस बी और a माइनस बी यानी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पर बैठ जाता है।
ठीक है, उसमें भी देखिए बैठा था a प्लस बी और a माइनस बी, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो नीचे वाला तो कुछ नहीं, तो ऊपर वाला भी कुछ नहीं है, ऊपर वाला सेम है, बस इसको इधर से गुना करना है, उसके बाद इस मतलब इस संख्या को इससे गुना करना है, फिर यही संख्या किससे है, और फिर ये संख्या का इससे है, फिर ये संख्या किससे, बस। उसके बाद और कुछ नहीं है। उसके बाद माइनस में आंसर ऐसे भी ये दे सकता है, लेकिन ऐसे नहीं दिया, तो माइनस कॉमन हम ले लिए। तो जब भी माइनस कॉमन लेते हैं तो प्लस वाला माइनस और माइनस वाला प्लस हो जाता है। तो देखिए यहाँ से 24 में लिखा जाता था माइनस में, देखिए जब यहाँ माइनस हम कॉमन लिए तो ये माइनस यहाँ माइनस 24 यहाँ भी लिख सकते थे, लेकिन क्या होता है कि पहले प्लस वाला आंसर देता है उसके बाद माइनस वाला, तो हम यही पहले कर दिए कि माइनस ही प्लस हो जाएगा, तो यहाँ प्लस 43 कर दिया, ये माइनस ये प्लस था तो यहाँ माइनस कर दिए, तो क्या हो गया 43 माइनस 24√3 और माइनस 11 था, तो माइनस और माइनस खत्म हो गया, तो यहाँ कितना बचा 43 माइनस 24√3 बटा 11। चौथा नंबर कंप्लीट हो गया। अब हम चलते हैं पांचवा नंबर में, और इसको आप स्क्रीनशॉट या वीडियो को पॉज करके बना लीजिए। चलते हैं पांचवा क्वेश्चन। पांचवा नंबर में है कि 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री और प्लस में है 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री और बटा है साइन स्क्वायर 30 डिग्री और प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री। चलिए तो यहां से देखें, यहां से क्या हो जाएगा, ये तो देखिए साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर हमेशा एक होता है, तो आप यहाँ साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर के बराबर एक भी लिख सकते हैं, और अगर नहीं ये याद रहेगा तो मान तो याद है ही है, तो मान पे ही बना लेते हैं। तो देखिए 5 इंटू कॉस 60 के मान कितना होता है, तो कॉस 60 के मान होता है, कॉस 60 के मान क्या होता है, तो कॉस 60 के मान होता है 1/2, तो 1/2 का कितना होल स्क्वायर प्लस 4 गुना सेक 30 का मान, तो कॉस 30 का मान होता है √3/2, तो सेक उसका उल्टा हो जाता है, तो 2/√3 का क्या होल स्क्वायर माइनस 10 45 का मान होता है, इसका स्क्वायर कर दीजिए। उसके बाद यहाँ क्या है, उसके बाद यहाँ साइन स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर 30 का मान, यानी 1/2 का होल स्क्वायर प्लस कितना कॉस 30 का मान कितना होता है √3, तो यहाँ √3 का बटा 2 का होल स्क्वायर कर देंगे। उसके बाद यहाँ से क्या हो जाएगा 5 गुना 1/4 प्लस 4 गुना 4/3 और माइनस यहाँ 1, यहाँ क्या हो जाएगा 1/2 प्लस कितना हो जाएगा 3/4 हो जाएगा, 3 बटा क्या हो जाएगा 4, यहाँ भी 4 हो जाएगा, क्योंकि 1/2 का होल स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, तो 1/4 प्लस कितना √3 का स्क्वायर, तो 3 और 2 का स्क्वायर कितना होगा 4। उसके बाद आप यहाँ देखिए 5, यहाँ देखिए 5 गुना 1/4 करें तो कितना हो जाएगा 5/4 हो गया, और प्लस लिखिए प्लस, उसके बाद 4 चौका 16 हो जाएगा, यहाँ कितना हो जाएगा 3 और माइनस से बचा यहाँ 1, यहाँ कितना हो गया 1/4, इसका एलसीएम ले लीजिए कितना, तो 4, यहाँ बचा 1, यहाँ पर 3, तो उसके बाद यहाँ काम कीजिए, इसका एलसीएम आप 12 ले लीजिए, तो कितना बचा एलसीएम यहाँ ले लीजिए 12, तो यहाँ 12 हो गया। उसके बाद 4 से 3 तो यानी 15 हो जाएगा, और उसके बाद प्लस 3 से भागा 12 में, तो 4 चौका कितना हो जाएगा, तो 64 हो जाएगा, और माइनस कितना 12, और यहाँ कितना यहाँ हो जाएगा आपको यहाँ हो जाएगा कितना 4/4, यानी यहाँ क्या हो गया 1 हो गया। तो अब जब 1 हो गया तो 1 से भागा दीजिए चाहे ना दीजिए उतना ही आएगा, क्योंकि तो ये 15 और 64 कितना होता है, तो 69 और माइनस 12 बटा कितना 12, ठीक। तो देखिए अब कितना होगा, उसके बाद यहाँ 1 है, यहाँ 1 वाला दे दीजिए अब, तो 69 में से 12 गया तो कितना 9 में से 2 गया 7, और 6 में से 69 5, ये 5 आज कितना होता है 4, तो 9 और 6 7 हो गया, तो ये कितना हो गया 79 हो गया। जोड़िए देखिए 5 और 4 9 और 6 7 हो गया। उसके बाद माइनस 12/1, तो देखिए घटाइए, तो 9 में से 2 गया, तो 9 में से 2 गया तो कितना 7, और 6 में से 7 में से 1 गया तो कितना 6, आई कितना 12, क्योंकि 1 से भागा देंगे तो 12 ही आएगा, तो कितना हो गया आपका आंसर 67
67/12 हो गया। यही आपका आंसर हो गया 5वां नंबर का। तो देख लिए हम 1 2 3 4 5 लगातार क्वेश्चन देख लिए। अब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए आप 5 क्वेश्चन तक देखिए। अगला नेक्स्ट वीडियो अपलोड कर देंगे हम कल, तो आप अच्छे से समझोगे। और अगर जहां भी दिक्कत हो आप कमेंट जरूर करें, और आपको कौन से चैप्टर में ज्यादा प्रॉब्लम होता है वो भी आप कमेंट कर सकते हैं, तो उसको हम फास्ट तरीके से उसको भी कंप्लीट कर देंगे। क्योंकि एग्जाम आने वाला है कुछ ही समय में, तो हो सकता है आपको पीछे वाला चैप्टर थोड़ा सा जो ज्यादा दिक्कत हो, वो चैप्टर का नाम लिखे, तो वो चैप्टर का हम सोल्यूशन वो आप जब बोलिएगा तब, आज अगर बोलेंगे तो कल से स्टार्ट हम उस चैप्टर का कर देंगे, और उस चैप्टर का सोल्यूशन बारीकी सी पार्ट बाय पार्ट करके हम अपलोड कर देंगे। तो थैंक यू सो मच।